बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी को टाइम मिले ना मिले अपोजिशन लीडर को हर सूरत टाइम मिलना चाहिए होता है। ये ऐसी हुकूमत है, इनमें आदमी बर्दाश्त नहीं है, इसमें जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत में अपोजिशन के किरदार को नहीं सराहते, न ही उनको इनका पता है कि अपोजिशन होती क्या है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। यही रीज़न है कि आज पंजाब में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से असम्बली पे बोलने और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उस पे न सिर्फ उससे गाड़ी ली गई बददफ्तर और उसका स्टाफ ले गया, इसलिए हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरह हमें जो असम्बली पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने, जिसको हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि आपने कभी भी पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, आप पार्लियामान से बालातर होकर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट देते हैं। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी के बारे में दी है, आपने स्टेटमेंट से ईरान के बारे में भी दिया है, आपने कभी भी किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। इस वक्त आज भी असम्बली में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो खुद साख्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि न उसके रूल्स में ऐसे प्रोविजन मौजूद है और न आईन में ऐसा प्रोविजन मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक्स स्टेटमेंट दी है। उसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मजम्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज बोला, हमें तशबिया दिया है उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके जवाब में बोलने पर स्पीकर से हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। ये हम पहले भी स्पीकर के ऑफिस में लेके आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के नोटिस में लेके आ चुके हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पार्टी के वर्कर ना बने। इसके साथ इस बात का भी हम जरूर जिक्र करें कि जो रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। आज पार्लियामान में इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करवाया, यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से किसी एक को भी डिनाई नहीं किया कि उस रेजोल्यूशन में जो अल्फाज लिखे हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं थी। उस रेजोल्यूशन में 5 पॉइंट्स के साथ जो रिजॉल्व हुआ है हाउस ने, वो 6 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बुनियादी हकूक के साथ सिविल सुप्रीमेसी हो। इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई ये डिनाई कर सकता है कि हम उसके साथ इख्तिलाफ करेंगे। कि वो रेजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस रेजोल्यूशन को 30 नवंबर 2023 को हाउस में प्रेजेंट कर दिया था। ये वही रेजोल्यूशन है जो 25 जून 2024 को पास हुआ है। वो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक कांग्रेसमैन ने प्रेजेंट कर दिया था। 103 कांग्रेसमैन मेंबरान साहिबान ने उसको को स्पॉन्सर किया था। जब उस वक्त वोट के लिए पुट हुआ 368 उर्दू में जो 368 जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली उसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूं, मुझे फकत एक रेजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के खिलाफ या रेजोल्यूशन के खिलाफ किसी हुकूमत ने रेजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप
इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, आज जो आपने लॉ पास किया उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसके प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके, हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मनाफी है।